ओके, हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। देखो बच्चा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बच्चों देखो, हम लोग लास्ट क्लास में क्या सीख रहे थे? तो बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में दृष्टि रेखा, ठीक है, यानी कि लाइन ऑफ साइट सीखा। फिर हम लोगों ने उन्नयन कोण सीखा था, ठीक है? हम सभी बच्चों ने उन्नयन कोण सीखा था, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। और हम लोगों ने अवनमन कोण के बारे में भी सीख लिया था, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। बारी बारी से है ना, हम लोग बात करते हैं तीनों ही चीजों के बारे में। तो लेट्स सपोज ऐसे ग्राउंड बना हुआ है, और यहाँ पर ना एक, मान लो टावर है। लेट्स सपोज ये एक टावर है, ऐसा टावर है। अब मान लो तुम इस ग्राउंड से खड़े होकर के टावर के इस ऊपर के पॉइंट को देख रहे हो, ठीक है। तो जो तुम्हारे आंख से होते हुए ये जो लाइन जा रही है ब्लैक कलर की, ऊपर के टावर के एंड पॉइंट पर, तो इस लाइन को ही हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। दृष्टि रेखा, इसे ही हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर उन्नयन कोण के बारे में बात करें, तो जब तुम, ठीक है, जब तुम ग्राउंड पे खड़े होकर के किसी ऊपर स्थित वस्तु को देखते हो, देन तुम्हारे आंख पर ये जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण ना, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन यही चीज उल्टा हो जाएगा। कैसे? जब तुम किसी ऊंचाई वाले जगह से, ठीक है, ग्राउंड पर रखी हुई चीज को देखते हो, तो यह उन्नयन कोण नहीं होगा, तब यह अवनमन कोण होगा, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मान लो तुम यहाँ से देख रहे हो नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ कोई वस्तु रखा है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको देख रहे हो, तो तब तुम्हारे आंख पर जो भी कोण बन रहा होगा, ठीक है, तब तुम्हारे आंख पर जो भी कोण बन रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। क्या आप हर एक चीज समझ पा रहे हो? चाहे वो दृष्टि रेखा हो, चाहे वो नयन कोण हो, चाहे वो अवनमन कोण हो। अगर हाँ तो आई टाइप कर दो, और अगर नहीं तो एन टाइप कर दो। ठीक है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, रेशनलाइजेशन, ठीक है। मैंने आप सब बच्चों को पढ़ाया था टॉपिक रेशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण। अब परिमेयकरण होता क्या है? जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 15/√3। तो बेटा जानते हो, यहाँ जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो ये हर है, इसमें रूट नहीं रखा जाता है, यानी हटाने की कोशिश होती है। तो अगर यहाँ से तुम रूट को हटाना चाहते हो, तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो √3 अब होगा क्या? तो 15 का मल्टीप्लाई √3 में होगा, डिवाइडेड बाई √3 मिलके क्या हो जाता है बेटा जब मल्टीप्लाई होता है? तो ऑब्वियस सी बात है 3। अब इस 15 को कट करके इस 3 से, तो 3 5 जा,
3 5 15, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा 5√3। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया बताओ। बेटा क्लियर है? ओके। अब मान लो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया रेशनलाइजेशन का कुछ इस तरीके का, 32/√5 + 1। ठीक है। अब मैंने बोला कि चलो इसका रेशनलाइजेशन करके दिखाओ। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो जानते हो ये जो √5 + 1 लिखा है, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही, समझना बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही √5 - 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है देखो, 32√5 - 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पर a + b × a - b वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी कि √5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर होता है ना, तो √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 32 ब्रैकेट में √5 - 1 डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, 5 में से 1 माइनस कर दो, तो 32√5 डिवाइडेड बाई 5 में से 1 जाता है तो ऑब्वियस सी बात है 4 आ जाएगा। अब इस 4 से डिवाइड कर दो 32 पे, 8 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो 8√5 - 1 आपका आंसर आएगा रेशनलाइजेशन करने के बाद से। चलो, तो मैंने आपको दो दो सवाल सिखा दिए, एक क्वेश्चन ये सिखा दिया और दूसरा क्वेश्चन सिखा दिया। क्या दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुके? बेटा क्या दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये रहा। तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ये धरती है, और इस धरती पर एक मीनार परपेंडिकुलरली ऐसे खड़ी है। बोला जा रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नत कोण 60 डिग्री। अब जो ये मीनार है ना, ये जो मीनार है, इसके फुट पॉइंट से, ठीक है, इसके फुट पॉइंट से लगभग 15 मीटर की दूरी पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस मीनार का वो है 60 डिग्री। ये दे रखा है क्वेश्चन में कि 15 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उत्तरायण कोण 60 डिग्री है। तो आपको बताना है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। मान लो कि मीनार की ऊंचाई है h, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करके निकाला जाता है। तो लेट, यानी कि माना द हाइट ऑफ द मीनार, ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर इज h। तो माना मीनार की ऊंचाई इज इक्वल्स टू h, ठीक है। अब मान लो ये त्रिभुज का नाम है ए, इसका नाम है बी, और ये रहा आपका सी। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, तो क्या बोलोगे बेटा? tan 60 का मतलब होता है, मतलब tan यहाँ पे लगा, इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन बेस यानी कि ए बी।
अब वैल्यू पुट करो, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। BC की वैल्यू नहीं मालूम है तो H लिख दो, एंड AB की वैल्यू 15 है तो ऐसे 15 लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि जो H की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी? 15√3 मीटर। आप कहोगे सर यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी रेशनलाइज्ड है, तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? बच्चों, क्या ये सवाल क्वेश्चन आपको समझ में आया? बताओ। ठीक है, चलो अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर एक बार इंग्लिश में बोल दो क्वेश्चन को। ओके ओके, सो द क्वेश्चन सेज, देखो मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो एक ट्री है ना, एक ट्री है जो कि एक ग्राउंड पर है ना स्टैंड कर रहा है। बोला जा रहा है कि इस ट्री की हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री, HEI, ऐसे लिख देता हूँ, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू 60 मीटर। एंड ग्राउंड पर एक पॉइंट है, और इस ट्री का जो उन्नयन कोण है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन from a point on the ground is 45 degree. Then you have to find out the distance from that point to that tree. Okay, the distance between the point and the tree. ओके, क्वेश्चन समझ में आया इंग्लिश में? बेटा क्वेश्चन समझ में आया इंग्लिश में? सर इसमें बेस निकालना है। यस, इसमें बेस निकालना है। यस।
ओके, तो 60 मीटर आ रहा है सभी का, है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके, देखो बच्चा, यहाँ पर एक ट्री है और ग्राउंड पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री। इस ट्री की जो हाइट है वो है 60 मीटर। ओके, then you have to find the distance between that point and tree। तो आपको यह जो ए बी है इसी को निकालना है। ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। बी सी दे रखा है 60 मीटर एंड ए बी नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, देन ए बी इज इक्वल्स टू 60 मीटर। इज इट क्लियर बेटा? क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज को? अगर हाँ तो वाई टाइप कर। सर जी tan 45 डिग्री क्यों लिए? देखो बेटा यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पर उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री। और रही बात tan 45 डिग्री क्यों लिया, इसलिए दिया क्योंकि tan एक ऐसा वैल्यू देता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, और यहाँ पर हमें इन दोनों को ही लेना था। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस से दूर दूर तक भी अभी कोई नाता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर हम हाइपोटेनियस ले लेंगे तो कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। एक तो पहली बात तो वो पता नहीं है ना, तो लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम इसलिए tan ले रहे हैं, समझ रहे हो। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालना होता, मान लो यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालना होता, ठीक है, समझो, और बेस वगैरह नहीं दिया है, केवल परपेंडिकुलर दे दिया और हाइपोटेनियस पूछा हुआ है, ठीक, तब हम साइन को यूज करेंगे, तब tan यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर दे रखा होगा और हाइपोटेनस निकाल ले लेंगे। कैसे? एंगल की वैल्यू रख करके। बताओ, आया समझ में? ठीक है, यस यस। ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो, चलो एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं उसी टाइप का जो तुम बोल रहे हो कि सर बार बार tan क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और टाइप का पूछ लेते हैं। तो मान लो कि तुम एक पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है, समझो मेरी बात। मान लो तुम्हारी पतंग यहाँ उड़ रही है, ऐसे, इस तरीके से, और इस पतंग में ऑब्वियस सी बात है तुम डोर लगाए ही हो, ठीक है। मान लो ये जो ग्रीन कलर से देख रहे हो यह एक डोर है, ठीक। बोला ये जा रहा है कि ये जो डोर है, ये जो स्ट्रिंग है, वो ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और इस काइट का जो हाइट है ग्राउंड से, ओके, मान लो दे रखा है 70 मीटर। देन यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि डोरी की लंबाई बताओ, डोरी की लंबाई। अब तुम खुद सोचो, डोरी की लंबाई कहाँ पर है? ऑब्वियस सी बात है, ये जो एसी है यही तो डोरी है, सोचो, है ना, यही डोरी है, और इसी की वैल्यू निकालनी है, यानी कुल मिलाकर के तुम्हें हाइपोटेनियस निकालना है। तो अब यहाँ पर tan नहीं लगेगा, अब यहाँ पर साइन लगेगा, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन 30 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC बाई AC। तो BC की वैल्यू पुट करो जो कि है 70, AC की वैल्यू यानी हाइपोटेनस नहीं मालूम,
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AC इंटू 1 यानी AC होता है, 2 इंटू 70 यानी कि 140 होता है, यानी कि डोरी की लंबाई 140 मीटर होगी। क्या सब बच्चे समझ पाए इस क्वेश्चन को? जो चीज दे रखी होगी हम उसी के अकॉर्डिंग रेशियो लगाएंगे, सवाल जैसा उसी प्रकार का रेशियो। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो मैं पूरा का पूरा समझाता हूँ तुमको, जो भी बच्चे हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, इंग्लिश हिंदी के लिए मैं सब कुछ समझाता हूँ। देखो एक पेड़ है, ठीक है, मान लो ऐसे एक पेड़ है। अब ये जो पेड़ है ना, आंधी आने पर टूट गया है, समझो मेरी बात। मान लो ये ग्राउंड है, ऐसे ही ग्राउंड है और ये पेड़ है, आंधी आया और ये टूट गया। मान लो कि पेड़ यहाँ से है ना, यहाँ से टूट गया और यहाँ से टूटने के बाद नीचे की तरफ झुक गया ऐसे। ठीक, तो बोला जा रहा है कि जब ये पेड़ झुक जाता है, ग्राउंड से लग जाता है, तो एंगल बना लेता है यह 30 डिग्री। ओके, और जहां ये लगता है जमीन को, ठीक है, इसके फुट से उस पॉइंट के बीच की दूरी दे रखी है 1 मीटर, है ना, 1 मीटर। तुम्हें बताना है इस पेड़ की ऊंचाई क्या थी, है ना। तो इस पूरे पेड़ की ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक है, पूरे पेड़ की ऊंचाई आपको बतानी है। ठीक, बताओ पहले कि क्या आपको डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्या आपको डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? डायग्राम आ गया समझ में? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो पेड़ है उसकी ऊंचाई है h। ओके, माना पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल्स टू h है। ओके, समझो इस क्वेश्चन, यानी यहां से लेकर के यहां तक पूरा h है। मान लो कि जो इसका x पार्ट है यानी ये वाला, ये टूट गया। तो जब ये x टूटा तो बेटा ये नीचे की तरफ जाएगा ना। अब जैसे x वाला पार्ट टूटा तो यही सेम ही चीज तो लुढ़क करके नीचे की तरफ जा रही है, ये भी तो x ही होगी। कहने का मतलब ये। अब तुम खुद सोचो, जब पूरा का पूरा पेड़ है h और टूटा हुआ भाग है x, तो ये जो छोटू सा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होगा? तुम कहोगे सर बड़े वाले h में से x घटा दीजिए, तो ये h माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब क्या करो तुम, अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओ। चलो यहाँ पर ना तुम सबसे पहले tan थीटा लगाओ। तो tan 30 डिग्री का मतलब होता है, अच्छा रुको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक काम करेंगे, आप पहले कॉस लगा लेते हैं, ज्यादा बेटर है क्योंकि एक्स का मान आ जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले लगाओ cos 30 डिग्री। जब cos 30 डिग्री लगाओगे, अच्छा एक बार और इसका नाम रख दो ए बी, ये रहा सी, ये रहा डी। तो cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर नहीं बेस यानी कि ए बी अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि ए सी, ए बी बाई ए सी होगा। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2
ए बी कितना है, 8 है, ए सी कितना है, x है। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो √3 x इज इक्वल टू 8 टू जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 16/√3। अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, रेशनलाइजेशन वगैरह मत करो, अभी के लिए ऐसे ही छोड़ो। और अब क्या करो, सेम ट्रायंगल में है ना, इसी ट्रायंगल में अब tan 30 लगाओ, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि बी सी बाई ए बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू बी सी एच माइनस एक्स अपॉन में ए बी है कितना 8। अब तुम क्या करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 × 1 कितना होता है 8 होता है, एंड ये तुम्हारा √3 h - x इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। अच्छा देखो, हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली है ना, तो यही ले जाकर के रख लो, यहाँ जहाँ x है ले जाकर के रखो, तो √3 h - x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा 16/√3 इज इक्वल्स टू 8। अब इस √3 को उधर भेज दो, तो h - 16/√3 इज इक्वल्स टू 8/√3। अब देखो ये है माइनस, माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू 8/√3 प्लस 16/√3, दोनों ही जगहों पर है। तो 8 प्लस 16, 16 × 8 कितना होता है 24 होता है। हाँ, अब यहाँ रेशनलाइज कर दो, यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर दूंगा, तो 24/√3 इंटू √3, तो 24√3/√3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, और 24 को डिवाइड करोगे 3 से तो 8 3 जा 24, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 8√3। यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। बताओ आया समझ में कि नहीं आया। बच्चों आया समझ में, नोट कर लो, अच्छा सवाल था, ठीक है नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब तुम्हारी स्क्रीन पर एक पोल आएगा, उसका आंसर करने की कोशिश करो। दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो पढ़ के आंसर कर सकते हो। लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ, है ना, कोशिश करो, कोशिश करो बेटा।
सर पोल नहीं आया। अब आ चुका है, देखो। सब बच्चे आंसर करिए बेटा। ओके, तो चलो मैं अब पोल बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं अब चैट ऑन करता हूँ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, तो यहाँ पर क्या है ना कि एक मीनार है ना, एक टावर है। और इसके फुट पॉइंट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे उन्नयन को 30 डिग्री है। आपको बताना है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है ना, यानी कि BC की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर tan का फार्मूला लग जाएगा। tan 30 इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है h। बेस यानी कि 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। 30 का मल्टीप्लाई 1 में
3 का मल्टीप्लाई h में, या फिर केवल रूट नहीं, हाँ केवल 30 ही करा लो, सबसे बढ़िया, h को छोड़ दो। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, 30/√3 आ जाएगी। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा लो, क्यों? क्योंकि रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो 30√3/3। अब होगा क्या, इस वाले 30 को 3 से कट कर देंगे, कितने बार में कट होगा ये? 10 टाइम्स में। 10√3 इज योर फाइनल आंसर। तो कुल मिलाकर के कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? डी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। क्या सब बच्चों को आया समझ में? आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको भी सॉल्व करो, ठीक है? दोनों ही लैंग्वेजेस में है, पढ़िए और आंसर करिए। सर पोल ऑन कर दो। ओके, चलो बेटा, ऑन हो गया। कर दिया सर। गुड, करेक्ट आंसर। ट्वेल्व बच्चों का सही है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे।
ओके, तो बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ओके, तो मैंने पोल बंद कर दिया, सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, लिखा है कि एक जो पेड़ है वो परपेंडिकुलरली खड़ा है और जो पेड़ की ऊंचाई है वो 90 मीटर है। ओके, जो पेड़ है वो 90 मीटर का हाइट रखा है और ग्राउंड के पॉइंट से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। तो पेड़ की उस बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे ए बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें बेस निकालना है यानी ए बी निकालना है। tan 60 डिग्री यानी कि √3 BC यानी कि 90 अपॉन ए बी नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। √3 उस साइड चला जाएगा, यानी कि ए बी इक्वल्स टू 90/√3। रेशनलाइजेशन कर लो आप, तो √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 90 √3 90 को डिवाइड कर दो 3 से, 30 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी की वैल्यू आ जाएगी 30√3 मीटर। बच्चों आया समझ में? डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है सबको? ओके, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ तुम सभी लोग। मान लो मैंने कहा कि ऐसे एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है वो दे रखा है बेटा 30 डिग्री। मान लो ये है ए बी सी, बी सी एक, ठीक है, बी सी एक मीनार है, यानी कि एक टावर है और इस टावर की हाइट दे रखी है 30√2 मीटर। तुम्हें बताना है जो इसका बेस होगा, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों से। फिर बताओ, देखो आप कर पा रहे हो। कोशिश करो सब लोग, और कोई डाउट होता है लेकिन पूछो।
ओके ओके, सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, तो मैंने यहाँ से ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछा था, राइट? तो यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लगेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू BC, यानी कि ये आपका हो जाएगा 30√2 अपॉन में AB। अब क्या करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो, AB इज इक्वल्स टू 30√2 मल्टीप्लाइड बाई √3 हो जाएगा। बताओ ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। अब अब क्या करेंगे, जैसे कि देखो ये है √2, ये है √3, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो √2 एंड √3 का मल्टीप्लाई होने पे कितना आता है? तो बेटा √1 बनाना होता है, 2 × 3 लिखना होता है, 2 × 3 = 6, यानी कुल मिला के √6 आएगा। 30√6 मीटर इज द करेक्ट आंसर। बताओ आया कि नहीं आया? ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट हो तो पूछो आप सबको।